Today we will discuss the various terms of rates used in banks by RBI, and all of you welcome to my channel on YouTube CA Mjoy. Hope you have a wonderful time viewing it, and this is my company's fresh logo but with the same positive focus and approach. Hi friends, back after a long time, but a few days back, 2-3 days back rather, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठा, जिसमें सारे रेट्स रिवाइज हो गए बैंक्स के लिए। इसमें रिपो रेट है, रिवर्स रिपो है, जो कि मैंने एक पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अब MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट चेंज कर दिया है, रिपो रेट बढ़ा दिया है। रिपो रेट is the rate at which RBI will lend to banks against a deposit of government bonds and securities। ये 4.9 हो गया है अभी। लास्ट हाइक 0.5% का था, उसके पहले 0.4% का था। इसका लिंकिंग इन्फ्लेशन के साथ है। कैसे? एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। अगर लोन सस्ता रहा तो लोग ट्रैवल लोन लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे, कमोडिटीज लोन, कंज्यूमर गुड्स लोन, क्योंकि रेट सस्ते हैं तो डिमांड बढ़ते जाता है लोगों का, और सप्लाई वैसे का वैसे ही रहता है। जैसा डिमांड बढ़ेगा प्राइसेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसा फ्यूल प्राइस के साथ हो रहा है। अनगिनत व्हीकल रास्ते पे, अनगिनत डिमांड, ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स, ह्यूज कंजम्पशन, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पर सप्लाई वैसे का वैसे ही लिमिटेड है, सो इन्फ्लेशन विल गो अप। जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, लोग अपना प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हाँ, मैं आज ये माइक्रोवेव नहीं खरीदूंगा, मैं रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदूंगा, मुझे जो जरूरत है वही खरीदूंगा क्योंकि लोन महंगा हो गया है। तो रीपे कैसे करेंगे? तो डिमांड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता है और सप्लाई को मैच करने लगता है। तो जब सप्लाई एडिक्वेट रहता है, डिमांड मैच होता है या कम रहता है, तो द इन्फ्लेशन विल गो डाउन अ बिट। ये बहुत एक रॉ एग्जांपल है। For a detailed analysis, you can contact me on my mail ID. Now, MSF क्या है? Marginal Standing Facility। ये भी वही रेट है जो RBI बैंक्स को लगाती है अगर बैंक बोरो करता है। Now, rate of MSF Marginal Standing Facility rate is 0.25 plus repo। मतलब अभी MSF का रेट है 5.15%, क्योंकि रिपो है 4.9। सो एज पर RBI पॉलिसी द MSF फैसिलिटी शुड बी 0.25% एक्स्ट्रा देन रिपो रेट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक तो बोरो कर ही रहा है। नाउ कुछ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स रख के जो बोरोइंग करें नॉर्मल टाइम में, दैट रेट ऑफर्ड टू बैंक इज रिपो। अब ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा और एडिशनल पे करके बैंक ओवरनाइट फैसिलिटी अवेल करके अपना बोरोइंग ले सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मिनिमम 1 करोड़ का ऐसा बोरोइंग रहना चाहिए एज पर RBI नॉर्म्स। मैक्सिमम में 1% ऑफ द NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज, उसका 1% तक के बैंक इमरजेंसी में बोरो कर सकता है RBI से एट MSF मार्जिनल स्टैंडिंग। ये लोन जल्दी मिलता है, सेम डे ओवरनाइट मिलता है, करके थोड़ा सा महंगा रहता है, और वो ड्यू टाइम में वापस होता है। ऐसे लोन्स 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन कोई शॉर्टफॉल डेफिसिट आ गया, वो कंप्लीट करने के लिए बैंक्स बोरो करती है। NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज, जो डिमांड लाइबिलिटीज है, जैसा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ऐसे में मैं कभी भी जा सकता हूं, मेरा पैसा मैं विड्रॉ कर सकता हूं, तो बैंक को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब टाइम लाइबिलिटीज है, मैंने कोई FD कर दिया, फिक्स डिपॉजिट किया 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद, तो वो टाइम लाइबिलिटी हो गया। बैंक को पता है कि ये 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद वापस करना है। तो ऐसे कई टर्म्स हैं जो मैंने मेरे ये स्पीच के बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर किया है। यू कैन गो थ्रू द सेम। वहां पे मेरा कोई स्पीच एडेड नहीं है फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन गेट बैक टू मी, एंड ऑल द रेट्स वॉट एवर द टर्म्स आर कवर्ड। रिपो एंड रिवर्स रिपो, देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑफ माइन in my channel. You can refer to that for repo and reverse repo. Thank you and have a nice day.
just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Nothing's gonna be any better. I'll love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best moment. 아니 강아지야 강아지 2살이야 아직